पहलगाम अटैक के बाद से ही पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं मांग कर रहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। तो देश का कोई भी, चाहे नागरिक हो चाहे अपोजिशन हो, हर कोई यही कह रहा था कि पाकिस्तान को जो है वो सबक सिखाना चाहिए। तो वही रात को जिस तरह आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, ऑपरेशन सिंदूर को लेके संत समाज क्या कहते हैं, स्वामी हृदयानंद गिरी जी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके संत समाज क्या कहते हैं। अनेक सौभाग्यवती स्त्रियों का सिंदूर उस दिन मिटा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये शपथ ली थी कि मैं इसका बदला जरूर लूँगा, और इसीलिए इस ऑपरेशन को भी नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर दिया गया कि वो देख लें जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ा है, भारत की नारियों का, भारत की शक्ति का जो सिंदूर उजाड़ता है, उनकी मांग सुनी करता है, भारत उनको किस प्रकार से जवाब देता है। और आज का जो हमला हुआ है, भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, एक नहीं एक साथ 9 ठिकानों पर, और हमारे यहाँ है नवशक्ति वामा में स्थिता है चंडिका अपराजिता, नव दुर्गा है प्रथमम शैलपुत्री से लेकर के और नवमम सिद्धिदात्री चक। और ये शक्ति का देश है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक नहीं 9 जगह एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक करके बता दिया कि हम सचमुच विश्व की ग्लोबल पावर है। जो लोग कहते थे कि भारत केवल बातें करता है, और जो लोग पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक पर शंका करते रहे, अब मुझे बताएं, एक पर करेंगे, दूसरी पर करेंगे, तीसरी पर करेंगे, उनको भी मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। और ये हमारे रक्षा तंत्र की कार्य प्रणाली है। इसके लिए मैं हमारी तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और विशेष रूप से हमारे NSA अजीत डोभाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी सुंदर व्यूह रचना करके, जैसे महाभारत काल में अभिमन्यु को घेरने के लिए किए गए थे, और एक साथ इतना बड़ा हमला, और रणनीति देखिए कितनी सुंदर है। आज कहा गया था कि मॉक ड्रिल होगी, पूरा ध्यान भटका दिया उनका, वो सोच रहे कि अब जो होगा मॉक ड्रिल के बाद होगा। लेकिन जैसे जेब कतरा किसी की जेब काटनी है तो देखो तुम्हारा कुछ गिर गया है उधर, उसका ध्यान उधर हो जाता है और वो जेब से माल साफ करके भाग जाता है। इसी प्रकार सब लोगों का ध्यान तो मॉक ड्रिल पर था, और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मॉक ड्रिल से पहले रियल ड्रिल हो जाएगी। और साथ ही साथ ये 9 ठिकाने, और 9 में उन जितने भी पीछे हमले हुए हैं, चाहे वो कंधार का हो, दिल्ली का हो, जितने भी है, उनमें सभी आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, ताकि एक नहीं सभी बदले आज ही एक ही दिन किए गए, और कोई जान माल की, पब्लिक को वहाँ की कोई नुकसान नहीं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं, केवल उन्हीं जगह पर जहाँ आतंकी थे। और हमारा तो अध्यात्म यही कहता है, हमारा सनातन यही कहता है कि बुराई को ख़त्म करना है। जब तक बुराई की जड़ ख़त्म नहीं होगी, एक मरेगा दूसरा उत्पन्न हो जाएगा। और वो ठिकाने जो आतंकी फैक्ट्रियाँ थी, जहाँ आतंकवादियों की खेती की जाती थी, अब वो ज़मीन बंजर बना दी गई है, वो ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो फ़िलहाल तो प्रोडक्शन बिल्कुल रुक जाएगा। और जो कहते थे हमारा एंटी डिफेंस सिस्टम इतना तकड़ा है, हमने चाइना से लिया हुआ है, और भारत की अगर एक परिंदा भी आएगा तो हम उसको भी मार गिराएंगे, वो सारे का सारा कहाँ गया? नकली माल ज़्यादा दिन नहीं चला। चाइनीज़ माल वैसे भी तो हाँ, चाइनीज़ माल तो प्रसिद्ध है, और चाइना ने उनको वो भेजा जो उसके लिए कबाड़ था, वो नहीं दिया। पाकिस्तान अंदर से खोखला हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं, और अगर वो
इसकी रिएक्शन में कुछ करना भी चाहेगा तो अपने आप को तबाह कर लेगा। उसके लिए यही अच्छा है आज भी अपनी गलती माने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास आकर उसी तरह सरेंडर कर दे जिससे मानक शाह के समय 90,000 फौज ने आके 71 में सरेंडर किया था। दूसरा कोई रास्ता नहीं है उनके पास। और हमारे यहाँ तो महाराज सनातन में प्रथा है कि जो शरण में आ गया शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रयाणे उसको क्षमा कर दो। और केवल एक ही साधन है जिन पर वो नाज करता था कि मेरी मदद वो करेंगे, मेरी मदद वो करेंगे, किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। और अभी लगभग 12 घंटे हो गए हैं हमले को हुए, किसी एक भी राष्ट्र ने इसकी निंदा नहीं की है। बिल्कुल स्वामी जी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और तमाम देश के लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा POJK जो है वो हमारे पास होना चाहिए। शम्भ जैसा क्षेत्र जो है जो हमारा था वो हमारे पास होना चाहिए। तो क्या लगता है कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है तो वो हो सकता है? देखो, अगर मोदी रहेगा तो कुछ भी मुमकिन है। और मोदी है, अमित शाह है, हमारे राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं और जयशंकर जी जैसे विदेश नीति के माहिर हैं, तो निश्चित रूप से। और पाकिस्तान तो स्वयं आना चाह रहा है। वहाँ देखिए बलूचियों का कितना विद्रोह हो रहा है। वहाँ के लोग स्वयं वहाँ की सेना को मारे हैं, तो किस बेस पे हमारे पे लड़ेंगे? POK में जो लोग हैं भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं है, 200 रुपये किलो आटा है, डीजल पेट्रोल किस स्थान पर है, 200-250 किलो रुपये टमाटर बिकता है। भूखमरी से बेहाल है। वो कहते हैं अच्छा हमको भारत गोद ले ले तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। और बड़े बड़े वो भारतीय लीडर जो हमेशा उनके पक्ष में बोल रहे थे, आप रोज़ चैनलों पर सुन रहे हैं, वो भी अब किसके पक्ष में बोल रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अपना भला चाहता है तो हिंदुस्तान की शरण में आ जाए, हम भी अपनी गलती स्वीकार कर लें, और नहीं करेगा तो भविष्य में इससे भी बुरा परिणाम होगा। चलिए स्वामी जी, आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह आपने ही कहा कि मॉक ड्रिल की ओर सभी का ध्यान था, तो अगर मॉक ड्रिल आज होती है, नाइट आउट की बात की जा रही है, तो क्या मैसेज रहेगा लोगों को आपका कि घबराएं नहीं? होनी चाहिए, घबराएं नहीं, हमको प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना। हम ये नहीं समझे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर ली। देखो, सांप का काम है डसना, उसको कितना भी दूध पिलाओ वो डसेगा, वो अपरवार करेगा। तो वो वार करे तो हमारी तैयारी क्या है? मॉक ड्रिल का मतलब यही है। 71 के बाद हम भूल गए, हमें याद है हम उस समय युवा थे, बंकरों में कैसे छिपना है, सायरन होते ही कैसे सब लाइटें बंद करनी हैं, कैसे अपना टॉर्च तक भी नहीं जलानी है, और बहुत आवश्यकता हो तो उसका मुंह अंदर की तरह होना चाहिए, बच्चों को कैसे छिपाना है। तो ये सारी चीज़ें जिनको हमें पिछले 50 साल से अनुभव ही नहीं है, हम भूल चुके हैं, उनको स्मरण करने के लिए दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और चोट खाया हुआ शेर भी और सांप भी दुगनी ताकत से वार करता है। मॉक ड्रिल सबको करने चाहिए, ज़रूर करने चाहिए, और क्रिया मात्र नहीं, ये सीखने के लिए करनी चाहिए कि अगर अभी भी पाकिस्तान कुछ करता है तो हमको अपनी रक्षा किस तरह करनी है। हमारे यहाँ तो धर्मो रक्षति रखता है, जो स्वयं अपनी रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। हमको केवल भी किसी भी तरह से निश्चिंत नहीं होना है, हमको बिल्कुल अलर्ट रहना है। पाकिस्तान वे कभी भरोसा नहीं करना है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। और मेरा तो विश्वास है कि इस आज की घटना से हर भारतीय का मनोबल जो है कई गुना बढ़ा है, और हर भारतीय इसके लिए प्रिपेयर है कि वो कुछ भी करे। यहाँ तक कि मुझे बॉर्डर पर भी जाना पड़े तो मैं जाऊँगा। और मैं तो हर एक भारतीय के साथ ये कहता हूँ, आई एम प्राउड टू बी ए इंडियन। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, और मेरा देश निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा, विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। स्वामी हृदयानंद गिरी जी मेरे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है? अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें, देखते रहें JK Live न्यूज़।